बरसात में बालू खनन पर एनजीटी की रोक होती है। तो इसके लिए एनजीटी करता क्या है, क्योंकि बरसात में निर्माण कार्य तो चलते हैं, तो बरसात से पहले ही बालू को खनन करके और आपको स्टॉक यार्ड में रखना होता है, और उसके बाद जो बालू का परिवहन होता है वो चालान से होता है। बड़का गांव में ऐसा कोई स्टॉक यार्ड नहीं है, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बड़का गांव में अवैध बालू खनन की तस्वीर है। हजारीबाग का बड़का गांव, यहाँ धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन हो रहा है और उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। और गजब बात यह है कि कोई समाज सेवी, कोई विधायक, कोई सांसद इसको लेकर के आवाज खड़े नहीं कर रहे हैं। बालू कारोबारियों की यहाँ चांदी ही चांदी हो रही है। नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं बालू माफिया। प्रशासन की चुप्पी से यहाँ कारोबार बढ़ गया है। एनजीटी ने हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर सख्त रोक लगा रखी है। इसके बावजूद बड़का गांव अंचल में धड़ल्ले से अवैध कारोबार जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक रात के अंधेरे में नदियों से बालू निकालकर बाहर भेजा जा रहा है। रोजाना 20 से 30 हाईवा, कई ट्रैक्टर और टर्बो से इस गोरख धंधे को किया जा रहा है। इस बालू का यह काला कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, जिससे नदियों का अस्तित्व तो खतरे में है ही। सबसे गजब बात यह है कि इन बालू माफियाओं को निर्देश है कि कोई अगर चालान के लिए तुम्हारा रास्ता भी रोके तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ हजारीबाग एसपी निस्संदेह बहुत ही कड़ाई कर रहे हैं। हजारीबाग में कोयले की जो चोरी होती है उस पर जबरदस्त रोक लगा दी। पशु तस्करी को लेकर के वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़का गांव क्षेत्र में ये अवैध बालू का कारोबार जिस तरीके से फल फूल रहा है, हजारीबाग एसपी को एक बार इधर भी ध्यान देना चाहिए। एकदम हजारीबाग एसपी को इस मामले में अंधेरे में रखा गया, और हम उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग के जो एसपी हैं इस मामले को लेकर के सख्त एक्शन लेंगे ही लेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।